ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साथियों का स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने मराठी एक न्यूज चैनल है और यानी यूट्यूब के ऊपर ही कुछ चैनल से वहां पर देखा था, मराठी में देखा था कि रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो हेड है, उन रविशंकर जी ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का मूल नाम अस्त्रालय था और वहां पर महाभारत के कौरव और पांडवों के अस्त्र रखे जाते थे। तो इसके बारे में मैंने कुछ सुना था और वो अपने शिष्यों को बता रहे थे वगैरह, ऐसा मराठी न्यूज चैनल पर कोई एक लड़की ऐसे बता रही थी लोगों को। तो उसने जितना बताया कि उसमें से काफी सारी जानकारी जो अधूरी है। अधूरी मतलब क्या है कि आप देखिए, पहली बात यह आती है कि ये ऑस्ट्रेलिया तो आप साइड में रख दो कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और ये उत्तराखंड या जो हम हरियाणा पंजाब वगैरह कहते हैं वो कहाँ है, उनकी दूरी कितनी है। उस टाइम लोग किस प्रकार से जाते थे, आवागमन करते थे, वो एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आप ये अस्त्रालय की आप बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया में अस्त्रालय की, तो पहले हमें बात ये करनी चाहिए कि अभी जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है, जहां पर जो हरियाणा पंजाब के साइड में कुरुक्षेत्र है, तो वहां पर सच में महाभारत का युद्ध हुआ था क्या? यहां से शुरुआत होती है। ओरिजिनली अगर आप देखें ना, तो जो अभी का कुरुक्षेत्र है वहां पर सिर्फ छोटी सी भिड़ंत हुई थी, महाभारत नहीं हुआ था। वो महाभारत से पहले ही भिड़ंत हुई थी, उतनी ही हुई थी। और एक्चुअली जो अभी का कुरुक्षेत्र का जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर उस जमाने में, महाभारत के जमाने में, किसी बड़े बड़े जो योद्धा थे उनको अगर खेलना है तो खेलने के लिए इससे बड़ा ग्राउंड होता था उनका। तो आप सोचिए कि युद्ध के लिए कितना बड़ा ग्राउंड चाहिए। तो ओरिजिनली जो युद्ध है वो अभी का जो कुरुक्षेत्र जो हरियाणा के साइड में बताया जाता है, वहां महाभारत हुआ ही नहीं। उस टाइम जो अखंड महाभारत जो हिंदुस्तान जब भारत कहा जाता था, वो तो तुर्कस्तान कजाकिस्तान तक था, आगे तक था। तो आप सोचिए कि इतने सारे जो योद्धा है, कौरवों के साइड से आएंगे, पांडवों के साइड से आएंगे, उनका खाना, भोजन, रहने की व्यवस्था, उन कोई अगर मर गया तो उसकी देहांत क्रिया की व्यवस्था, ऐसे बहुत, उनके टेंट की व्यवस्था, उनके शौच कर्म की व्यवस्था, उनका जो क्या बोलते स्नान वगैरह, पानी, इतना सारी व्यवस्था करने के लिए कितनी जगह की जरूरत होती होगी। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है, इसका नॉलेज पहले हमें देना चाहिए, फिर आप अस्त्रालय जो सब्जेक्ट है वहां जाना चाहिए। और बात यहां पर आती है कि कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र या पंजाब हरियाणा वो साइड, यानी जो नॉर्थ इंडिया है, वो साइड छोड़कर सीधा ऑस्ट्रेलिया में अपने अस्त्र शस्त्र रखने के लिए क्यों जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा जगह तो उस ऊपर वाले साइड में है। काफी सारी चीजें हैं ना, ये बतानी आवश्यक होती है। ऐसे बताकर नहीं होता मित्रों कि हाँ कौरव और पांडवों ने यहाँ पर रखा था। जब मैंने ये मराठी चैनल के ऊपर सुना तो मैंने शॉक हो गया और मैंने खुद का रिसर्च रखा। तो जो कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं वो ये है कि पहले आपको, अगर आप रामायण और महाभारत अभी के जो बुक देखेंगे और उस बुक को जो राम भागवत कथाएं वगैरह बताते हैं, रामायण की कथा बताते हैं, उसमें से आप 50% जो कथाएं जो है वो मन गढ़ंत कहानियां उसको जोड़ दी गई है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो रावण ने सीता को उठाया था, रावण ने कभी सीता को उठाया नहीं था। क्यों नहीं उठाया था? तो फिर वो सीता रावण के पास कैसे गई थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, उसके बाद रामायण में जो एक ये कह सकते हैं कि हर एक एक डेढ़ साल बाद राम जी जो थे वनवास में अपनी जगह बदलते थे। तो एक एक जगह बदलने के बाद उनको जो कुटिया बनानी होती है उसमें तो समय लगता था ना। तो वो उस टाइम कैसे सोते थे, उस टाइम कैसे अपना जीवन यापन करते थे, वो जब तक कुटिया नहीं बनती थी तब। ये भी सारी चीजें, ऐसे बारीक बारीक सारी चीजें हैं। इवन आपको पता भी नहीं होगा कि अगर सीता के बाल गिरते थे जमीन पर तो उससे सांप तैयार होते थे, सर्प तैयार होते थे। उनका क्या होता था? ये ऐसे बहुत बहुत बारीक बारीक चीजें हैं मित्रों।
महाभारत में जाएंगे तो कंस की नगरी कौन सी है? तो अभी गुजरात में जो द्वारका है वो कंस की नगरी है। हाँ, उसके ऊपर श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त किया था और फिर वो द्वारका प्राप्त करके उसको आगे तक बढ़ाया था। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है मित्रों, इसलिए अभी का महाभारत और रामायण जो हम पढ़ते हैं भागवत कथा है उसमें से 50% मनगढ़ंत कहानियां बना दी गई है और बची 50% है उसमें 20% जो बातें है उसको यहां से वहां जोड़ा गया है, उसको यहां से यहां जोड़ा गया है बस। और फिर बाकी 25% एक सारांश के रूप में है, यानी वो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स थे ऐसा है। हाँ, परंतु उनको जोड़ जोड़ के कुछ अलग टाइप की कहानियां बनाई गई है। तो इतने सालों में किसी ने रिसर्च ही नहीं किया कि अरे वास्तविक सत्य क्या है, ऐसा है। एस्कॉन के प्रभुपादा भी जो थे इनको भी उनकी तपस्या में कुछ चीजें पता चली थी जो महाभारत श्री कृष्ण के टाइम की थी, परंतु उन्होंने भी क्या किया, वो जो जमाना थोड़ा अलग था, तो उन्होंने जो एस्कॉन के प्रभुपादा है उन्होंने ज्यादा जो भर है, ज्यादा जो लक्ष्य है वो अपनी संस्था बढ़ाने में लगा दिया, उसमें लोग ज्यादा आ गए इसके लिए बढ़ा दिया और इन मेन चीजें उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक कारण वो भी था कि जैसे संस्था बढ़ा भी रहे थे और दूसरा कारण ये भी था कि अगर ये सब कुछ उन्होंने लोगों को बता दिया तो कोई ऐसे बंदे होते हैं कि ये नॉलेज चुरा कर अपना कुछ नॉलेज बना सकते हैं। ऐसे भी चीजें हैं, जैसे कि किसी मेरे एक फ्रेंड है, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन करके बोला था गुरुजी गुजरात में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बुक्स निकाले हैं राधा के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, और उसमें लिखा है कि राधा के बच्चे हुए थे, हाँ राधा के ऐसा हुआ था, कृष्ण ने राधा को छोड़ा था। तो मित्रों एक्चुअली राधा का ओरिजिनल कैरेक्टर जो है ना वो आज तक बाहर ही नहीं आया है। जो राधा आज कृष्ण के साथ पूजी जाती है, दिस इज नॉट राधा, दिस इज सुधा। और राधा जो थी वो राधा वृंदावन के राजा की पुत्री थी, ऐसा है। और जो राधा के बारे में किताबों में बताया जाता है वो जो है वो कंस के राजा, कंस जो राजा था उसके पास सारे जगह के राजा थे, यानी इवन राधा के जो पिता है वो भी उनके पास जाते थे। हाँ, तो जो कंस के ये कहते हैं प्रधान था, प्रधान होते ना राजा के अंदर, तो प्रधान की पुत्री जो थी वो थी सुधा, उसका ओरिजिनल नाम नृत्या था। तो उसका कैरेक्टर वो थी राधा के साथ, जो वृंदावन के राजा की पुत्री थे उसके साथ थी। और उसका जो चीजें है वो और कृष्ण के क्या क्या सारी चीजें हुई थी, ओरिजिनल राधा और श्री कृष्ण का क्या हुआ था उतना आया ही नहीं बात, क्योंकि राधा अगर वृंदावन के राजा की पुत्री है तो वो गोकुल में रहेगी कैसे, और सारी चीजें गोकुल की बताई जाती है। ऐसे मित्रों बहुत बहुत बारीक बारीक चीजें, कभी कभी मैं आपको इन सारी चीजों को बताऊंगा। काश मैं प्रार्थना करता हूं कि हे श्री कृष्ण, हे राधा कृष्ण, इतने सारे लोग हो गए, इतनी सारी भागवत कथाएं लोग बताते हैं, रामायण की कथा बताते हैं और इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और इतने करोड़ों रुपए इतने खर्च होते हैं, और इन कथाओं को बोल बोलकर इतने लोगों ने करोड़ों रुपए जमा कर दिए हैं कि अपने खुद के हेलीकॉप्टर्स, BMW, ऑडी तक ले लिए। तो काश इसमें से कुछ वास्तविक सत्य जो कथाएं थी वो बता देते और लोगों को इमोशनल ना बता करते। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं ये तो काफी, अभी आपको मैंने 5 मिनट में काफी सारे हिंट्स तो दे दिए कि कितना कितना क्या क्या है। तो अभी हम ऑस्ट्रेलिया और अस्ट्रेलिया ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हिडन नॉलेज है ये लोगों तक पहुंचाइए मित्रों, ये बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना, क्योंकि कभी ना कभी तो जो राम कृष्ण की पूजा करने वाले जो लोग हैं, भक्त है, उनको तो कभी कभी ओरिजिनल चीजें पता होनी चाहिए ना। और ये सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको श्री विद्यापीठम द्वारा कोई ओरिजिनल साधना करनी है तो आप जरूर हमारे इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे सिद्ध कुंजिका साधना है, सिद्ध कुंजिका की इसमें पूरा चामुंडा तर्पण, चामुंडाभिषेक, कुलदेवी जो होती है उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये 41 पेजेस का पूरा बुक है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक है। इसमें डिटेल में हमने पूरा रिचुअल सिखाया है, वर्ल्ड में इसमें ये डिटेल में किसी ने नहीं सिखाया है।
आप कहीं भी जाओ आपको सिर्फ मंत्र का चैंटिंग और रट्टा मारना सिखाते हैं। तो ये किताब का आप लाभ ले लीजिए, सिद्ध कुंजी का साधना का लाभ ले लीजिए। भवानी देवी की साधना है, जिनकी तुलजा भवानी, क्षीर भवानी वगैरह जो भवानी ये होती है, इसकी आप साधना ले सकते हैं। तथा आदि लक्ष्मी की साधना है, इसमें भी तर्पण अभिषेकम है। जिनकी महालक्ष्मी कुल देवी है, लक्ष्मी नारायण कुल देवी है, राधा कृष्ण जो पूजा करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये पूरा डिटेल रिचुअल सिखाया है उन्हें मित्रों। तथा जो कुंडलिनी के संबंध में, वायु के संबंध में, आयुर्वेदिक शास्त्र के संबंध में ये करते हैं, जिनको बॉडी बहुत मजबूत करनी है, वो हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। पूरा डिटेल में वायु विज्ञान का सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, पूरी साधना इसमें दी गई है। और ये जो साधना हम सिखाते हैं ये वर्ल्ड में कोई नहीं सिखाता, बाकी जगहों पे बस आपको मंत्र दिया जाता है और बस 21 दिन आप रोज अकरामाला मंत्र को चांट करते रहिए, विद्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी कहा जाता है। बीजारोपण करने के बाद अंकुर जो है ऊपर आने के लिए मित्रों समय लगता है, कुछ चीजें होती है ऐसी। अगर सिद्धियां प्राप्त हो जाती तो न जाने, अभी जो मैंने जितना आपको नॉलेज बताया तो वो बाकी सारे जो लोग हैं इनको पता नहीं चल जाता। ऐसी काफी सारी चीजें होती है। चलो, ये अगर आपको साधना करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हैं, उनको आप देखिए। और भी अगर कुछ उसमें से समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लीजिए, मोबाइल नंबर तो है, और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, मैं सारे लिंक आपको भेज दूंगा, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, कभी ना कभी ओरिजिनल साधना कर लीजिए। अब हम ऑस्ट्रेलिया और अस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो था वो अस्ट्रालय था, परंतु वो कैसे? कौरव और पांडवों ने कभी भी अपने अस्त्र शस्त्र ऑस्ट्रेलिया में नहीं रखे थे। इवन महाभारत का युद्ध होने के बाद कौरव तो सारे मर गए थे, हाँ, कौरव में थे कोई जिंदा नहीं रहा था। पांडव जब हस्तिनापुर चले गए तो वो अपने काफी सारे, और ऐसा नहीं है कि कौरव पांडव के साथ और भी बहुत सारे योद्धा थे, ऐसा है, इतने महान महान योद्धा थे कि कौरव और पांडव के बराबर वाले योद्धा थे, इतने सारे शक्तिशाली योद्धा थे। तो आप सोचिए वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्यों अपने ये रखेंगे और फिर वहां से ये अस्त्र वहां पे क्यों लेके जाएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया, अभी का जो ऑस्ट्रेलिया है, जो रविशंकर जी ने अस्त्रालय का देश का नाम कर लिया था, उस देश का राजा जो था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, इन दोनों की मित्रता थी। पूरे वर्ल्ड में इतने सारे खंड है, इतनी सारी जमीन है, सारे राजाओं ने कोई महाभारत में तो भाग नहीं लिया था, हाँ। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश, तो ऑस्ट्रेलिया देश के जो राजा थे उन्होंने बलराम अपने मित्र से कहा, महाभारत तो हो गया है, परंतु आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये युद्ध कितना बड़ा हुआ था ये पता होना चाहिए। तो इसलिए ये सारे जो आयुध है, ये आयुध तुम हमें दे दो। तो बलराम ने कहा कि इन आयुधों को तुम्हें नहीं दे सकते, परंतु ये जो आयुध मेन योद्धाओं ने उपयोग में लाए थे, किसने कौन से आयुध उपयोग में लाए थे? एक्चुअली जितने योद्धा थे उनके आयुध जो थे, उनके आयुधों की रचना थी, जैसे कि बाण हो, तलवारें हो, तो हर एक आयुध में अलग अलग रचना उस राजा के इसमें बनती थी। और जितने राजाओं के प्रदेश उन्होंने वहां पर सहभाग लिया था, तो हर एक राजा का चिन्ह अलग होता है, हर चिन्ह के अनुसार उनके अस्त्र शस्त्र अलग होते हैं। तो बलराम जी ने क्या किया, गांडीव और गदा, गांडीव मतलब अर्जुन का गांडीव छोड़ दिया, क्योंकि वो युद्ध होने के बाद गांडीव इंद्र के पास चला गया, क्योंकि इंद्र जी ने ही उनको दिया था अर्जुन को। और गदा जो थी ये भीम को बलराम जी ने दी थी, तो वो युद्ध होने के बाद भीम की वो गदा थी वो बलराम जी के पास आ गई। तो इन सारे जो अस्त्रालय में जो अस्त्र थे, इनमें ये दो अस्त्र नहीं थे, ठीक है। इन दोनों अस्त्रों को साइड में करके बाकी सारे अस्त्रों का बलराम जी ने अपने आदमी लगाकर, जो होते हैं सेवक लगाकर, बाकी सारे अस्त्र जो मेन थे उनके डमी अस्त्र बना दिए, जो साचे में होते हैं ना वो डमी अस्त्र, और वो जो थे वो उनको भेंट स्वरूप दिए थे, वही अस्त्रालय के रूप में रखे गए।
बाकी काफी कुछ जो महाभारत के समय में जो रथ वगैरह उपयोग में लाए थे वो द्वारका में चले गए। काफी सारे अस्त्र शस्त्र वहां पर थे, वो जमीन में ऑटोमेटिकली चले गए, वो कोई उठाकर नहीं चला गया। काफी सारा जो था जो उपयोग में लाया था, क्योंकि बहुत सारा नरसंहार भी हुआ था तो वो सारी चीजें जो थी वो जमीन में ऑटोमेटिकली चली गई। बाद में ऑस्ट्रेलिया में जो सब कुछ लाया गया, ऑस्ट्रेलिया में जो एक संग्रहालय बनाया गया जो बलराम जी के मित्र थे, तो वो भी था एक काल का अंतर होने के बाद, बहुत काल गुजरने के बाद वो भी अस्त्रलय जो था वो भी जमीन के नीचे चला गया मित्रों। और वो ओरिजिनल नहीं था, कौरव पांडवों ने नहीं दिया था, वो डमी थे। ये असली रियलिटी है मित्रों। काफी कुछ चीजें इसमें भी है, तो कभी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट है। तो अभी तो आपको इतना तो थोड़ा सा पता चल ही गया होगा कि क्या क्या है, और मैंने पहले भी आपको जो जो नॉलेज बताया ना उसके बारे में भी आप रिसर्च कर लीजिए, देखिए गूगल के ऊपर यहाँ वहां क्या क्या मिलता है। और ये सारी चीजों को आप कभी कभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पर कि इस चीज को देख कर, महाभारत की इस चीज को देखकर नासा भी हैरान है, रामायण की इस चीज को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता उनको हैरान होने की क्या बात है, उनको उनको अपने अपने काम नहीं पड़े क्या? कभी कभी मैं ही सोच में पड़ता हूँ। और लोग जो होते हैं ना, ऐसा लिखा हुआ रहता है उसके और ज्यादा वीडियोस देखते हैं, बल्कि जो सही नॉलेज है उसके वीडियोस देखने चाहिए। मतलब आप देखिए कि हमें जो, मैं कुलाचार और कुल शक्तियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं मालूम है? क्योंकि जब आप सही दिशा में जाते हो ना, तो सही दिशा में कहां से कहां जाना है वो आपको अपनी कुलाचार की शक्तियां बताती है। तो आप सोचिए कि फालतू में इतने सारे वीडियो पड़े ना, उसको लोग देखेंगे। जो रियल में सारे सब्जेक्ट है उसको, उसकी तरफ लोग नहीं भागेंगे। जहां तत्व ज्ञान होता है, जहां विवेचन होता है, उसकी तरफ लोग नहीं भागते। जहां कुछ और ही चीजें होती है वो देखने के लिए लोग भागते हैं। तो ये दृष्टि होती है, वो कुल कुलाचार से आती है, वो लक होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुल कुलाचार, कुल शक्तियां होती है, उनके आशीर्वाद ले लो और आप इन साधनाओं का भी लाभ ले लो। जैसे आदि महालक्ष्मी साधना है, भवानी साधना है, सिद्ध कुंजिका साधना है, दुर्गा सप्तशती साधना है, हनुमान साधना है, सुवर्णाकर्षण भैरव जी की साधना है, बहुत सारी साधना है। इन सब साधनाओं का आप लाभ ले लीजिए। कभी ना कभी आपको सही रास्ते पर आना तो पड़ेगा ही मित्रों। और समय भी कम है। आप में से कितने लोग जो होते हैं एक एक महीने में एक एक गुरु बदलते हैं, और हफ्ते हफ्ते में जैसे जो लोग, जैसे अमीर लोग गाड़ियां बदलते हैं ना, शर्ट्स बदलते हैं, वैसे ऐसे भी लोग हैं। आज मैंने इस गुरु के पास वो मंत्र ले लिया, कल कोई दूसरा गुरु पकड़ेंगे, वहां से दूसरा मंत्र लेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, अपना बॉडी और कुलाचार भ्रष्ट कर देते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी का कोई सोचते नहीं है। तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसकी मैं आशा करता हूं। और ये कोर्सेज का जरूर आप लाभ ले लीजिए, कल्याण कर लीजिए अपना। सही रिचुअल्स क्या होता है, जीवन में असली साधना होती क्या है, ये आप देखिए। और पिछले वीडियो भी जो है वो भी आप ठीक से देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे के लिंक है। अपनी मैच्योरिटी बढ़ाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, चाहे तो मैं इसके सारे लिंक आपको भेज दूंगा, वो पढ़िए और सोचिए कौन सा कोर्स करना है। धन्यवाद मित्रों।